इमेजिन अगर ड्रैगन बॉल का गोकू खुद आपको ट्रेन करे। सबसे पहले गोकू बेसिक मार्शल आर्ट स्टैंस सिखाता है। वो बताता है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी और बैलेंस ही असली ट्रेनिंग की फाउंडेशन है। गोकू का पहला रूल होता है स्पीड ट्रेनिंग। वो आपको इतना फास्ट रन कराता है कि आपकी स्टैमिना और रिफ्लेक्सेस दोनों इंप्रूव होने लगते हैं। गोकू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कराता है। बड़े बड़े पत्थर उठाना और टफ एक्सरसाइजेस करना आपकी मसल्स और पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। गोकू का सबसे स्पेशल ट्रेनिंग होता है कि एनर्जी कंट्रोल। उससे बॉडी की इंटरनल पावर एक्टिवेट होती है और रिएक्शन स्पीड भी इंक्रीज होती है। ट्रेनिंग के एंड में गोकू मेडिटेशन कराता है। इससे माइंड काम होता है, फोकस इंप्रूव होता है और बॉडी की रिकवरी फास्ट हो जाती है। अगर तुम निंजा बनना चाहते हो तो सबसे पहले डिसिप्लिन और ट्रेनिंग जरूरी है। नारुतो सेंसे, मैं तैयार हूं। निंजा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ स्पीड होती है। मैं और फास्ट दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं। चाक्रा को कंट्रोल करो, तभी तुम ट्री पर चल पाओगे। मुझे महसूस हो रहा है चाक्रा मेरे पैरों में फ्लो कर रहा है। अगर चक्रा बैलेंस हो गया तो तुम पानी पर भी चल सकते हो। ये तो कमाल है। ये है रसिंगन, पावरफुल चक्रा अटैक। मैं भी इस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। शैडो क्लोन जुत्सु, अब तुम भी ट्राई करो। वाओ, मेरी कॉपीज भी बन रही है। रियल निंजा फाइट में स्पीड और स्ट्रेटेजी दोनों चाहिए। तुम्हारी चक्रा पावर अब अवेकन हो रही है। मुझे लग रहा है मैं पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया हूं। अब तुम एक ट्रू निंजा बन चुके हो। नारुतो सेंसे, आपकी ट्रेनिंग ने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया। स्ट्रॉन्ग निंजा वो होता है जो माइंड को कंट्रोल कर सके। मेडिटेशन से मुझे फोकस मिल रहा है। अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो पहले अपनी बॉडी और माइंड दोनों को कंट्रोल करना सीखो। मैं तैयार हूं, मुझे सब कुछ सिखाइए। स्ट्रेंथ सिर्फ मसल से नहीं आती, डिटर्मिनेशन से आती है। ये पत्थर कितना भी हैवी हो, मैं इसे उठाऊंगा। स्पीड ही सबसे बड़ा वेपन होता है। जब तुम फास्ट होते हो एनिमी रिएक्ट ही नहीं कर पाता। मैं और फास्ट दौड़ सकता हूँ। हाँ, दिखाना अपनी स्पीड और फास्ट भागो। देखो मेरी स्पीड। शाबाश, यही चाहिए। पंच और किक सिर्फ पावर से नहीं, टाइमिंग से पावरफुल बनते हैं। अब समझ आ रहा है अटैक का सही मूवमेंट क्या होता है। रियल पावर एनर्जी कंट्रोल में होती है। मुझे महसूस हो रहा है एनर्जी मेरे अंदर फ्लो कर रही है। एंड्योरेंस के बिना कोई वॉरियर कंप्लीट नहीं होता। मैं टॉप तक जरूर पहुंचूंगा। अगर तुम हैवी ग्रेविटी में मूव कर सकते हो, नॉर्मल वर्ल्ड तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ये ट्रेनिंग बहुत टफ है, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। अब तुम्हारी रियल पावर अवेकन हो रही है। मुझे लग रहा है मैं पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया हो। ट्रू स्ट्रेंथ सिर्फ पावर नहीं, बैलेंस भी होता है। आपकी ट्रेनिंग ने मुझे कंप्लीटली चेंज कर दिया। सुबह जब कोई इंसान उठकर सबसे पहले कॉफी पीता है, तब कैफीन उसकी बॉडी में एंटर करता है। ये ब्रेन को जगाने का काम करता है और थकन का सिग्नल कम कर देता है। कॉफी पीने के 5 से 10 मिनट के अंदर कैफीन ब्रेन तक पहुंच जाता है। ये न्यूरॉन्स को फास्ट काम करने पर मजबूर करता है, जिससे इंसान को अलर्टनेस और फ्रेशनेस फील होती है। कैफीन हार्ट को थोड़ा स्टिमुलेट करता है। इससे हार्ट रेट हल्की सी बढ़ सकती है और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिससे बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन जल्दी पहुंचती है। कॉफी मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिवेट करती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है बॉडी का एनर्जी को बर्न करने का प्रोसेस। इसी वजह से कॉफी पीने के बाद बॉडी थोड़ी ज्यादा एनर्जेटिक फील करती है। कैफीन डोपामिन और एड्रेनलिन जैसे केमिकल्स को बढ़ाता है। इससे फोकस, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। इसीलिए कई लोग काम या पढ़ाई से पहले कॉफी पीते हैं। लेकिन अगर कॉफी ज्यादा पी ली जाए तो बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे एंजाइटी, हार्ट बीटिंग फास्ट और नींद की प्रॉब्लम। अगर कोई इंसान ग्लेशियर की पहाड़ी पर खो जाए तो सबसे पहले उसे समझ ही नहीं आता कि वो किस डायरेक्शन में है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। थोड़ी देर बाद वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लेशियर पर हर जगह एक जैसा नजारा होता है। अगर मौसम खराब हो जाए तो सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। तेज हवा और स्नो स्टॉर्म इंसान को बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं। ग्लेशियर पर चलना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि नीचे हिडन क्रैक्स या क्रेवासेस हो सकते हैं, जिसमें इंसान गिर सकता है। सबसे बड़ा खतरा होता है ठंड का। ग्लेशियर की टेम्परेचर इतनी कम होती है कि हाइपोथर्मिया जल्दी हो सकता है। अगर किस्मत अच्छी हो तो रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से उस इंसान को ढूंढ सकती है, वरना ग्लेशियर पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है।